हेलो दोस्तों, चलो आज समझते हैं रीनल एम्ब्रियोलॉजी। तो अपन सभी को ये तो पता ही होगा कि अपनी दो लेयर्स बनती है फीटल के इनिशियल डेज में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जिसका जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो अपनी तीन लेयर्स बनती है। आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म। ये देखिए यहाँ पर आउटर एक्टोडर्म, इनर मतलब मिडिल मेसोडर्म एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म। यहीं पर ही अगर अपन बात करें मेसोडर्म की, तो उससे तीन लेयर्स फॉर्म होती है, पेरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड लेटरल मेसोडर्म। लेटरल मेसोडर्म की दो लेयर्स होती है, सोमेटिक और स्प्लेंचिक। स्प्लेंचिक जो है अपनी हार्ट ट्यूब बनाती है, पर अपन आज ये बात करेंगे इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, यहीं से ही अपना पूरा रीनल सिस्टम बनता है। तो आइए समझते हैं हम। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से पूरा रीनल सिस्टम बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ये भी पता होगा इम्यूनिटी कैविटी ऊपर होती है, यॉर्क सैक नीचे होता है, और मेसोडर्म से ही अपने सारी लेयर्स बनती है, जैसे हार्ट और लंग्स और रीनल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन इंटरमीडिएट मेसोडर्म की, जहाँ पर ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं अपन नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। नेफ्रोजेनिक ट्यूब लाइक होती है और उसके ऊपर यूरोजेंटाइटल रिजेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी बनती है नेफ्रोजेनिक कोट के ठीक नीचे बनती है अपनी जीआईटी ट्यूब। और फिर उसके बाद अपना बन जाता है ये जो अपना इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म में आगे वाले को अपन प्रोनेफ्रोस बोलते हैं। ये 4th वीक में डीजनरेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ये डीजनरेट क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है जो आगे अपने आगे अपने रीनल सिस्टम को स्टूमुलेट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोनेफ्रोन डीजनरेट हो गया यहाँ पर टुकड़े टुकड़ों में, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से बनता है मीजोनेफ्रॉन। ये रहा मीजोनेफ्रॉन, ये प्रिमिटिव किडनी होता है, और जो प्रोनेफ्रोस होता है वो इसको जाके स्टूमुलेट करता है, और यहीं पर ही अपना जीआईटी का ट्यूब भी है। फिर अगर अपन आगे और देखें तो ये जो मीजोनेफ्रॉन है उसके ऊपर ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूलर डक्ट। और अगर अपन बात करें ना, तो जो अपना जीआईटी डक्ट है ना, वो यहाँ से ऐसा निकल जाता है और इसके साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे अपन कोकला बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये कोकला बोलते हैं। यानी एक तरफ से यूरिन आया, कोकला में स्टोर हुआ, फीकस आया, कोकला में स्टोर हुआ, और इसी और एलेंटोइस म्यूकोनियम जो अपना निकलता है सबसे पहला, एलेंटोइस के कारण वो वहाँ से आउट हो जाता है। फिर अगर अपन बात करें और आगे की, तो अपने 5th to 10th वीक में जो मीजोनेफ्रॉन होता है, ये देखिए ये वाला जो अपना मीजोनेफ्रॉन है, मीजोनेफ्रॉन, इसके अंदर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए थे, और उसी के साथ में अपना मेटानेफ्रॉन्स बन रहा था इधर पास में। यहाँ पर एक और मेटानेफ्रॉन करके एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर वो रिलीज करता है? वो दो चीज़ों के लिए ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, यूटेरिक बर्ड के लिए और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा के लिए, ठीक है। अगर अपन देखें तो ये जो अपना बन रहा है, वो बन रहा है अपना यूटेरिक बर्ड, ठीक है। देख रहे हो आप, यूटेरिक बर्ड के आगे दो ब्रांचेस निकल गई, और जो मेटानेफ्रॉन से उसके ग्रोथ फैक्टर जाके इधर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं। उसके बाद जो मेटानेफ्रिक का दूसरे ग्रोथ फैक्टर से वो जाके पेरेंकाइमा को फॉर्म कर रहे हैं, किडनी के पेरेंकाइमा को। फिर अपन बात करेंगे तो ये जो यूटेरिक बर्ड है वो आगे और ग्रो करके अपनी चीज़ें बनाता है, जैसे कि रीनल पेल्विक बना लिया उसने, मेजर कैलिक्स बना लिया, माइनर कैलिक्स बना लिया, और जो मेटानेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक मीसेनकाइमा, उसकी वजह से यहाँ पर पेरेंकाइमास फॉर्म हो जाते हैं। और अगर अपन और आगे चले तो हम लोग को यहाँ पर एक किडनी की प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखने लग जाती है, जो कि यूटेरिक डक्ट, रीनल पेल्विक, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट, और लास्टली में अपना पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है।